गुड आफ्टरनून क्लास फिफ्थ। देखिए हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.6, याद है ना आपको? हम कितने तक कर चुके थे? आई थिंक 4 तक कर चुके थे इस एक्सरसाइज में। फिर आपके टेस्ट चले थे, इस वजह से मैंने आगे नहीं करवाया क्योंकि आपको रिवीजन भी करना होता था। तो अभी आपके टेस्ट तब तक नहीं होंगे मेरे हिसाब से कि जब तक आपके सेशनल नहीं हो जाते, जो आपको डेट शीट प्रोवाइड की गई है वो नहीं हो जाती, तब तक आपका क्या है, आप लोग अपना कंप्लीट करो रिवीजन। तो इसीलिए मैं आपको 5th to 9th क्वेश्चन करवा रही हूँ आज। देखिए इसने क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट नंबर। हमें क्या याद आता है इन नंबर से? हमें याद आता है कि हमें HCF निकालना है, राइट है ना? लार्जेस्ट या बिगेस्ट नंबर बताना होता तो क्या आता है? HCF। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 180 एंड 336, जो कि किसका फैक्टर है? 180 और 336 का फैक्टर है, यानी कि कोई ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। तो देखिए हमें सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट नंबर बताना है यानी कि HCF निकालना है ना? तो देखिए यहाँ देखिए हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो मैंने क्या किया, डिवीजन मेथड, क्योंकि सबसे इजी पड़ता है डिवीजन मेथड। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। 180 और 336 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो देखिए 180 और 336 को ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करो जो सबसे छोटा है। तो ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने सबसे पहले किससे डिवाइड किया? 2 से। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, ये आया 90 और इसको डिवाइड करके आया 168। फिर से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे पता है ये दोनों से। HCF निकालते वक्त क्या याद रखना है कि जितने भी नंबर आपको गिवन है वो सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोनों डिविजिबल है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 84 जो है ये 2 से डिविजिबल है बट 45 नहीं है। तो मैंने ऐसा प्राइम नंबर देखा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो मैंने किससे डिवाइड किया? 3 से। 3 से डिवाइड किया तो ये आया 15, ये आया 28। यस, दिस बिकम्स 28। तो लार्जेस्ट फैक्टर। अब इसके आगे देखिए ये 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन क्या ये होगा? नहीं। 3 इंटू 7 8 करके कितना आता है? 24। 3 इंटू 9 27। 28 नहीं आया। ना ही ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से हो जाएगा बट ये वाला नहीं होगा। ये 7 से डिविजिबल है बट क्या 15 डिविजिबल है? नहीं। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो अब HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये प्राइम नंबर्स आए हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने क्या किया, लार्जेस्ट फैक्टर जो कि हमारा HCF कहलाता है, मैंने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आया 12। 12 इज द आंसर, ओके। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ गया? 12। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको बोला है 3 बास्केट्स ऑफ फ्रूट, कोई 3 बास्केट हैं जिसमें फ्रूट्स हैं कितने? 42, 98 एंड 70 पीसेस रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट में 42 है, सेकंड में 98 है और थर्ड में कितनी है? 70 है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? सिंपल सी चीज दे दी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, HCF बताना है, ऑफ फ्रूट्स दैट कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल 3 बास्केट्स एट अ गिवन टाइम। तो ऐसे कितने फ्रूट हैं जिनको हम एक टाइम पर इकट्ठा निकाल सकते हैं? इकट्ठा निकालना मतलब कि सब में से उतना उतना हम निकाल सकते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो वही बताता है कि आप टुकड़ों में जब बांटते हो तो कितना टुकड़ा आप एक टाइम पर तीनों में से निकाल सकते हो, है ना? तो वही चीज क्या है? HCF होती है। तो हमें इसमें भी HCF निकालना है। तो देखिए क्या करना होगा। 6th क्वेश्चन, 42, 98 एंड 70 आपको यही दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखिए ये कौन से कॉमन फैक्टर से डिविजिबल है? तो ये 2 से डिविजिबल है। 42 को डिवाइड किया 21 आ गया, 98 को डिवाइड किया 49 आ गया, 70 को डिवाइड किया 35 आ गया। अब देखिए ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से नहीं है, 3 से सिर्फ 21 है, ना ही 2 से है, ना ही 5 से है। 5 से 35 है ओनली,
तो 7 चेक किया, 7 से 3 पर 21 डिवाइड हो गया, 49 7 पर डिवाइड हो गया और 5 पर कौन सा हो गया 35। अब देखिए आगे सारे अलग अलग प्राइम नंबर आ गए, तो मतलब मैं इनको एक ही नंबर से तो डिवाइड नहीं कर सकती, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 into 7। इन दोनों प्राइम नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट बिकम्स आवर आंसर कि 14 पीसेज ऐसे होंगे जो हम एक टाइम पर तीनों बास्केट में से निकाल सकते हैं। दिस इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हमने 7th क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, रूबीना है कोई, हैज 2 रिबन्स, उसके पास 2 रिबन है, एक रेड कलर का है एंड अदर इज ग्रीन, और दूसरा कैसा है ग्रीन कलर का। द लेंथ ऑफ दीज रिबन्स, यानी कि रेड की लेंथ कितनी है 448 सेंटीमीटर्स एंड ग्रीन की लेंथ कितनी है 528 सेंटीमीटर्स। ओके, दीज हैव बीन कट इनटू पीसेस, वही बात आ गई, पीसेस में इनको काटा गया है। ओके, ऑफ सेम लेंथ, कि सेम लेंथ का क्या है पीसेस में इनको काटा गया है विदाउट एनी वेस्टेज, कि इनको भी इक्वल, इसकी लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसकी लेंथ को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हम जैसे वो करते थे ना, स्केल पर चेक किया करते थे कि कितना किस टाइम पर हमें हर एक सेम पोजीशन पर आ जाएंगे, सीता गीता वाला एग्जाम्पल किया था, है ना। उसी तरीके से ये है कि पीसेस कट किए हुए हैं, छोटे बड़े होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसी जगह देखेंगे जहां पर दोनों रिबन्स जो है वो एक ही जगह पर कट हुए हैं, यानी कि एक जो रेड वाला रिबन है इतना काटा गया, फिर सेकंड वाला जो ग्रीन वाला है इतना काटा गया, फिर सेकंड वाला फिर से इतना, रेड वाला इतना और ग्रीन वाला भी इतना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों रिबन एक साथ कटे होंगे। तो ऐसा ही क्या है, हमें लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है, यानी कि HCF निकालना है। तो 7th क्वेश्चन देखिए, हमें दी हुई है लेंथ 448 एंड 528। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कीजिए, दैट इज 2 से डिवाइड किया, ये 224 बना और ये 264 आया। फिर से 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कीजिए, 112 आ गया और ये 132 आ गया। फिर से 2 से डिविजिबल है, डिवाइड किया, 56 आया, 66 आया। फिर से डिवाइड किया, 28 आया, 33 आया। अब देखिए 28 आया, 33 आया। 3 से 27 तो डिवाइड हो जाता, लेकिन 28 नहीं होता है, 33 हो जाएगा। 7 से 28 हो जाएगा बट 33 नहीं होगा। तो इसीलिए इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 into 2 into 2 into 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है 16, दैट इज आवर HCF। ओके, तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। अब देखिए क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 392 एंड 462 एग्जैक्टली। HCF का क्या काम होता था, किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करना विदाउट एनी रिमाइंडर, राइट, विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी कि एग्जैक्टली उनको डिवाइड कर देना। ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है? तो सिंपल बात है कि हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, HCF। बताए थे ना, बिगेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, हाईएस्ट हो, इन नंबर्स में हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो 8th क्वेश्चन में देखिए क्या है, 392 आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ 462 दिया हुआ है। तो ये किससे डिविजिबल है, पहला फैक्टर है 2, तो 2 से डिवाइड किया। फिर देखिए ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये होगा 7 से। 7 से डिविजिबल होगा तो ये आया 18 और ये आया 33। अब देखिए ये किस किस से डिविजिबल है। अब देखिए आगे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये 2 into 7 इक्वल्स टू 14 हो जाता है। तो देखिए जब हमने 7 से डिवाइड किया तो ये कितना होगा, 18 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 7 into 2 करके 14 आया, तो ये कितना आएगा, 28 आएगा। 18 नहीं है ये, 28 आएगा। और इसको जब डिवाइड किया तो 7 into 3 करके 21 आया, बचा 2 और फिर से 7 into 3 करके 33 आया। अब फिर से सेम सिचुएशन आ गई जो हमने पहले देखी थी कि 28 और 33 एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आ गई, तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 into 7, 2 into 7 इक्वल्स टू 14। तो 14 हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा।
अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। अब यहाँ पर डिविजिबल बाय बोला है, यानी कि हमें मल्टीपल निकालना है कि ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या निकालना है अब, एलसीएम। तो देखिए 20, 48 एंड 72। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, मैंने डिवाइड किया, फिर से देखा कि 2 से डिविजिबल है, मैंने फिर से डिवाइड किया। अब देखा कि ये इसमें एचसीएफ में निकालते वक्त हम एक चीज नोटिस करते हैं कि सिर्फ कॉमन फैक्टर जो 3 नंबर है, 2 नंबर है, जितने भी हैं उन सबको डिवाइड करता हो, हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं। लेकिन एलसीएम में हम क्या ढूंढते हैं कि हमें लास्ट तक जाना है जहां पर हमारे प्राइम नंबर्स आ जाए। चाहे आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखो, एक डिवाइड होता हो तो एक को डिवाइड कर दो, 2 होते हो 2 को कर दो, तीनों होते हैं तो तीनों, अच्छी बात है ना। तो देखिए यहाँ पर 5 नहीं हो रहा लेकिन 12 और 18 हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी। 5 ऑलरेडी हमें क्या मिल चुका है, प्राइम नंबर मिल चुका है। अब देखिए मैंने इनको डिवाइड किया, 6 और 9 आ गया। अब देखा ये 3 से डिविजिबल है तो 3 करके आया, तो ये आया 2, यहाँ पर आया 3। लास्ट में हमें प्राइम नंबर्स मिल गए और यहाँ पर फैक्टर्स भी मिल गए, प्राइम फैक्टर्स। तो अब इन सब की क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम निकालते वक्त क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चारों लिखे। फिर उसके बाद जो नीचे बचे हुए हैं 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है, दैट इज 720। सो 720 is the smallest number which is divisible by 20, 48 and 72. So this is your exercise 3.6. Now your third chapter is also completed. अब आप आराम से इनको प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से एग्जाम भी दीजिएगा। ओके क्लास, सो थैंक यू एंड डू द बेस्ट।